हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग देखते हैं कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं इस करंट मोमेंट पे। लेट्स सी। आपके कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जीज निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप लोग पास्ट लाइफ से कुछ कैरी करके आप लेकर के आ रहे हो इस लाइफ टाइम में, ताकि उसको आप लेट को कर सको। ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आजकल आपको ऐसा महसूस होता हो कि चीज़ें बहुत हैवी लग रही हैं। तो वो इसीलिए हैवी लगती हैं क्योंकि वो चीज़ें लेट गो कर रही हैं। तो विद चैरियट कार्ड मुझे दिखता है कि आप लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ये बहुत डोमिनेंटली अफेक्ट कर रही है। एंड जो भगवान है, जो लॉर्ड है, वो एक्चुअली इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ इस बात को, आप भी एक्नॉलेज करो इस बात को कि हाँ, ये सच है कि मेरे लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट मुझे कर रही हैं, ठीक है। एंड मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ़ील होता है जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं संभाल लूँगा, नहीं नहीं, आई विल मैनेज। अरे मुझसे मैनेज क्यों नहीं हो रहा है? एंड दे आर एक्चुअली समवेयर यू पीपल आर हर्टिंग योर ओन सेल्व्स, बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपके साथ चीज़ें घटित हो रही है और वो आपको बहुत ज़ोरों से अफेक्ट कर रही है। जो मुझे दूसरी एनर्जी आ रही है वो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको एक मन में डर है, एक भ्रम है कि जो लोग हैं मेरे आसपास वो इस बात को समझेंगे नहीं। दे विल मेक इट इवन मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव दिस थिंग। तो आपको यहाँ पर ईश्वर ये बता रहे हैं कि आपकी वाइब्रेशन बदल रही है विथ एवरी असेंशन, एवरी रिलीज। आपकी वाइब्रेशन बदल रही है एंड पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर केयरफुल अराउंड यू, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि मुझे थोड़ा दूरी रहना चाहिए इस पर्सन से, बिकॉज ये पर्सन जो है वो किसी अलग ही जोन में है। ये पर्सन की एनर्जी, भले आप कुछ कर नहीं रहे हो बट नेचुरली लोग आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं। तो आपको वो कह रहे हैं कि तुम ये समझो कि जैसे जैसे तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, जैसे जैसे तुम रिलीज़ कर रहे हो, वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें इन द बैकग्राउंड चेंज हो रही हैं, ठीक है। अभी अगर आपको बहुत मन कर रहा था कि आप शॉपिंग करो, नई चीज़ें खरीदो, अपना मन बहलाओ, या फिर आपको ज़रूरत भी महसूस हो रही थी, तो अभी के लिए आपको पॉज करने के लिए बोला जा रहा है कि अभी कोई नई चीज़ मत करो, क्योंकि अभी तुमको सही एंगल बस मिलने वाला है लाइफ में कि तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो अभी चीज़ें अगर आप थोड़ा पॉज पे भी रखोगे तो अपने आप चीज़ें रिज्यूम हो जाएंगी। आपको ज़बरदस्ती कुछ रिज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं वो देख सकती हूँ, हर चीज़ को ओवर थिंक करना, हर चीज़ को क्रिटिकल एनालिसिस में लेकर के आना, आपका यहाँ पे मुझे ये सीन दिख रहा है, ठीक है। अभी आप हर चीज़ को मेंटली सोच रहे हो क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत रफ्तार से बदल रही हैं, तो नेचुरली आपका दिल काम नहीं आ रहा है, दिल बैक सीट पकड़ चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि दिमाग से इतना भी नहीं सोचना है, अपने बैठ कर मत सोचते रहो, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, इट्स ओके टू रेस्ट, but you need to not to keep on thinking upon something that you don't have um, in your head actually, you know what I mean। बस ऐसे ही दिमाग को चलाना है तो चला रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में आप नहीं सोच रहे हो पर दिमाग को चलाना है तो आप चला रहे हो, बस ये यहाँ पे दिख रहा है। तो वो चीज़ आप अवॉइड करें, ठीक है, ये डिवाइन गाइडेंस है। इमोशंस आपके लाइफ में आपको लेकर के नहीं आना है किसी सिचुएशन में, वो अपने आप ही आ जाएंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी मोर कार्ड्स।
ओवरऑल आपके लाइफ में सारी चीज़ें मुझे ठीक ही दिख रही है, शायद बिहाइंड द सीन्स आपको वो चीज़ दिख नहीं रहा है जो चीज़ें चल रही हैं, बट ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ। बस ओवर थिंकिंग की बहुत एनर्जी है, वो इसीलिए क्योंकि आपको चीज़ें दिख नहीं रही है, या फिर आप उस स्टेट में नहीं हो कि आप वो चीज़ें देख पाओ, ठीक है। God is telling you this state is there because God wants you to trust. Okay? God wants you to have faith that even if I can't see things happening, still I have faith. Everything will be okay. Okay? आई फील बहुत सारी इमोशंस आपने दबा के रखी थी, सप्रेस करके रखी थी, और वो क्योंकि मैंने कहा ना कि आप बस बैठ बैठ कर अपना दिमाग चला रहे हो, किसी चीज़ को लेकर नहीं सोच रहे, बस चला रहे हो। तो ऐसा क्यों स्टेट उत्पन्न हुआ है? क्योंकि आप कंप्लीटली खुद को जी नहीं रहे हो, अपनी वल्नरेबिलिटी को जी नहीं रहे हो, और अभी वही वल्नरेबिलिटी क्योंकि अब निकल निकल के आ रही है, तो आपको लग रहा है कि कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट योर फियर स्पीकिंग, और वो फियर किसी भी कारण से आपके जीवन में आ सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। यार ओवर थिंकिंग लाइफ, एंड उसका भी एक कारण है, क्योंकि आप खुद को खुलने का खुलने की इजाज़त आप दे नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स वही कर रहा है, वो आपको खोलने की कोशिश कर रहा है, और आपके जम के एक्सरसाइज हो रही होगी अभी, मेंटल एक्सरसाइज, इमोशनल एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज क्यों हम करते हैं? एक्सरसाइज हम इसीलिए करते हैं इन जनरल, ताकि हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, वो खुलापन आ सके हमारे शरीर में, राइट। तो यूनिवर्स आपको एक्सरसाइज करवा रही है। And there are some beautiful messages regarding your counterpart too, because the Emperor card is sparkling like anything. So let's channel that also. कुछ काउंटरपार्ट से रिलेटेड वाइब्स हैं, तो देखते हैं क्या वाइब्स हैं। यू आर इन अ फियर विथ योर काउंटर पार्ट। आई थिंक आपको अपने काउंटर पार्ट को लेकर डर बहुत है, मुझे तो यही एनर्जी आती है, ठीक है। बहुत डर है आपको आपके काउंटर पार्ट को लेकर। आपको लगता है अगर मैं ऐसे करूँगी, अगर मैं ऐसे खुलूँगी, अगर मैं अपनी बातें सामने रखूँगी, तो मेरा काउंटर पार्ट शायद मुझसे दूर चला जाएगा, वो मुझसे रूठ जाएगा। बहुत सारी बातें चल रही हैं आपके दिमाग में, ठीक है। बट द रियलिटी इज़ टोटली ऑपोजिट। आप जब तक खुलोगे नहीं, आपका काउंटर पार्ट आपसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपका काउंटर पार्ट आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसकी भी अपनी एक दुनिया है, उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। उसके दुनिया के अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, और जब तक आप खुलोगे नहीं, आप रियलिटी बन के उसके सामने नहीं आओगे, वो आपको एम्ब्रेस कैसे कर पाएगा? ऐसा नहीं है कि आपका काउंटर पार्ट बदमाश है, वो कह रहा है कि ओ माय गॉड मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है, और शी इज़ अगली, ये सारी बातें आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। आपने जो खुद को अपनी खूबसूरती को दबा के रखा है, एंड अगेन द रीज़न कुड बी एनीथिंग। कोई अपनी खूबसूरती दबाता नहीं है बिना किसी कारण, राइट। कोई भी कारण हो सकता है, आप पहले से ही वूंडेड हो, या फिर आपकी सोसाइटी की जो जहाँ आप रहते हो वहाँ की कंडीशनिंग ऐसी है, ये हो सकता है, ठीक है। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप दिख रहा है मुझे कि आपके भीतर वो बातें हैं, एंड गॉड इज जस्ट आस्किंग कि God is not even saying that
यू नीड नॉट टू फियर। उनको पता है कि आप फियरलेस हो, उनको पता है कि आप सही रास्ते पर हो, इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे। आपको जो डर फील हो रहा है ना, चाहे वो काउंटर पार्ट से रिलेटेड हो या इन जनरल लाइफ में हो, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक खुद को देखा नहीं है, ठीक है। यही वो कह रहे हैं, अपने खुद को एज अ होल महसूस ही नहीं किया है। काउंटर पार्ट से भी आप यूनियन चाह रहे होंगे ताकि आपको ऐसा लगे, आपको एज अ होल वो फीलिंग आ जाए कि हाउ एम आई एज अ होल, ठीक है। बट आपको फीलिंग आ भी नहीं रही होगी, वो इसीलिए है क्योंकि आपको खुद में एज अ होल, आपको खुद को खुद की आंखों से देखना है, आपको खुद को आपके काउंटर पार्ट के नज़रों से बाद में देखना है, ठीक है। इसलिए आपकी यूनियन भी फेल हो रही होगी या चीज़ें बन नहीं रही होंगी, स्ट्रेस हो रहा होगा, ओके। आपको दिल करता होगा कि बस आप हरमिट की तरह बैठे रहो एक जगह पर। दैट इज़ बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड एंड दैट इज़ ओके, ओके। बट डोंट एक्सपेक्ट कि जैसे आप शांत हो, आपके बिहाइंड द सीन्स भी बिल्कुल वैसे ही शांत है। थिंग्स आर इन डायनामिक्स, ओके, थिंग्स आर मूविंग फॉर यू। आपके लिए अफर्मेशन है इज़ अलाउ योर सेल्फ, ओके, अलाउ योर सेल्फ। डरो मत, अलाउ योर सेल्फ। आपको बहुत तरीके का गिल्ट हो सकता है, डर हो सकता है। लेट्स डिस्कस अ लिटिल अबाउट इट। क्या डर है, क्या गिल्ट है आपको? एंड डेफिनेटली इट स्टेम्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, डेफिनेटली इट स्टेम्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आपको लगता होगा कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट एक्चुअली आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स, हु लव्स, हु ट्रस्ट्स, यू नो। यूनिवर्स में ऐसे लोग होते हैं जो खास तौर पे ईश्वर के द्वारा बनाए ही जाते हैं कि ट्रस्ट पर लोगों का फेथ बना रहे, ठीक है। तो आप उनमें से एक हो। मैं देख पा रही हूँ ना कि आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, आपके जो फियर्स है ना, आप बहुत सेंसिटिव हो, यू नो। विद द एम्प्रेस कार्ड यू आर वेरी सेंसिटिव, सच अ ब्यूटिफुल सोल, यू आर वेरी सेंसिटिव, ओके, अ वेरी ब्यूटिफुल सोल, वेरी सेंसिटिव। आपको डर है कि आपका जो प्यारा सा दुनिया है ना वो बिखर जाएगा, आई डोंट नो, बट you have this fear in you. You feel that you have all the strength and you have all the fear also. You have fear कि आपका जो खूबसूरत इमोशनल वर्ल्ड है वो बिखर जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, आपके काउंटर पार्ट के साथ आपकी ज़िंदगी हो, ये आपके सबकॉन्शियस में भरा पड़ा है, ठीक है। आपको ईश्वर ने कहा माई थ्रोट हैज़ गॉन क्रेजी। आपको ईश्वर ने कहा कि तुम्हें खुद को भी पहचानना है, केवल एक संसार जो मैंने तुम्हें बना के दिया है उसको नहीं जीना है, तुमको खुद को भी पहचानना है। लेकिन आप उसको मिस अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ईश्वर मुझे अकेला कर देना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, द रीज़न कुड बी एनी थिंग, ओके। एंड अभी रिसेंटली में ईश्वर क्या कर रहे हैं, आप उस जोन में थे, आपने मान लिया था, किसी भी कारण से आपने मान लिया था ये बात को कि ईश्वर चाहते कि मैं अकेला रहूं या मैं अकेली रहूं, ठीक है। लेकिन ईश्वर क्या कर रहे हैं, वही गलत फहमी अब तोड़ रहे हैं। ही इज़ ब्रेकिंग दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आपको तकलीफ़ हो रही है, आई होप यू गॉट इट, ओके, ओके। आप सेंसिटिव बहुत हो, बहुत, मतलब कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं, वो मैं देख पा रही हूँ। सच्चाई और गलत फहमियों में बहुत फ़र्क है, बिगर पिक्चर से मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड उन गलत फहमियों को ख़त्म करना ज़रूरी है, इज़ व्हाट गॉड इज़ टेलिंग यू, ठीक है।
तो जो आपके लिए जो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, इट इज़, what is rebirth for you? Rebirth is getting to know the truth and acting accordingly for you. Okay, आपका ये रियलाइज़ करना कि अच्छा, दिस was just a misunderstanding, this was just a mishappening, it was not about my life. Okay, so ईश्वर मुझे प्यार से दूर नहीं कर रहे हैं. तो यही अवेकनिंग, यही अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बनकर आई है. ठीक है, डेफिनेटली और अ सोल दैट हैज़ बीन असेंडेड फ्रॉम अ वेरी वेरी हायर डायमेंशन, ये तो है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहीं से भी सुप्रीम हो गए, या फिर जो लोग यहाँ वहाँ से आते हैं वो कहीं से भी सुप्रीम हो जाते हैं. नहीं, वो अपने रोल्स लेकर आते हैं, वो अपने फंक्शंस लेकर आते हैं, और उनको उसी पर फोकस करना चाहिए, ना कि. और अक्सर जो इतने ऊपर रिल्म से आते हैं उनके मन में ऐसी कोई बात होती भी नहीं है. ठीक है, लेकिन मन में ऐसी कोई बात नहीं रखनी है कि मैं यहाँ से आया हूँ, वाओ. हर कोई कहीं ना कहीं से आता है, उसमें वाओ वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ द सीन राइट नाउ. तो वो बस अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, some more messages want to come, let's see. What messages God wants to give? God eagerly wants to connect to you, that's for sure. God eagerly wants to connect to you. Okay, God badly wants to connect to you. Okay, एंड वो कह रहे हैं हर कंक्लूजन तुमको इसी पल मिल जाए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है. तुमको ये बात समझना चाहिए. ठीक है, एंड गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग, जैसे आपको एक मन में लगता है कि यू नो मेरा ना माहौल ही ऐसा है कि कोई भी डिप्रेस हो जाए, कोई पॉजिटिव इंसान भी डिप्रेस हो जाए, ऐसी फीलिंग आती है मुझे. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आई नो कि तुम्हारा माहौल ऐसा है, लेकिन कैन यू जस्ट सी द रियलिटी ऑफ द माहौल. वो माहौल वहाँ तुम्हें डिप्रेस करने के लिए नहीं है, वो माहौल तुम्हें ये रियलाइज़ करने के लिए है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है. तो उसको तुम एक डिप्रेसिंग माहौल की तरह देखना बंद करो. यू नो, ये वो कहना चाह रहे. आई होप यू अंडरस्टूड. डोंट एक्सपेक्ट लव फ्रॉम दैट माहौल. वाई आर यू एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम दैट माहौल. कहीं ना कहीं आपको डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि तुमको पता होना चाहिए कि तुमको प्यार कहाँ से एक्सपेक्ट करना है और कहाँ से नहीं. ठीक है, वाई आर यू एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम दैट माहौल. डोंट एक्सपेक्ट लव. कुछ भी तुम्हारे जीवन से घटा नहीं है, ये वो कहना चाह रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ भी तुम्हारे जीवन से घटा नहीं है. ठीक है, कोई तुम्हारे जीवन से कुछ नहीं लेके जा सकता है. अगर वो ऐसा सोचता है तो वो उसके मन का वहम है. ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं. तुम सब छोड़ दो अपना. तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हारा कुछ ले लिया, छोड़ दो उसे. तुम बस खुद को कैरी ऑन करो, केवल खुद को संभालो, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए. और वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं कृष्ण भगवान कि तुम इस भ्रम में मत रहो कि दुनिया में जितने आम लोग हैं उन आम लोगों के जैसे तुम्हारी ज़िंदगी होगी. डेफिनेटली यू कैन लिव द ऑर्डिनरीनेस बिहाइंड दैट दोज पीपल्स लाइव्स. आप शायद प्रभावित होते हो कि कितने ऑर्डिनरी तरीके से रहते हैं, बिकॉज आपका लाइफ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है. तो आपको वो ऑर्डिनरीनेस बहुत अट्रैक्ट करता है. एंड कोई नहीं कह रहा कि आप उस ऑर्डिनरीनेस को छोड़ दो, लेकिन बस आपको इतना बोला जा रहा है कि आप ध्यान रखो कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बाकी लोगों से भिन्न है. ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट गिल्ट ऑल्सो.
एंड ये गिल्ट की एनर्जी जो आप पे हावी हो रखी है ना, वो भी इसीलिए हावी हो रखी है क्योंकि आप रियलिटी नहीं देख रहे हो। लोगों ने आपको कुछ कह दिया, आप सेंसिटिव हो, आपने सुन लिया, आपने मान लिया, आप बस अफेक्ट हो गए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वहाँ से उठना है, आपको डील करना है इस चीज़ से। आप ऐसे रो नहीं सकते बैठ के, ठीक है। आई कैन सी दैट आपके लाइफ में बहुत इनजस्टिस हुआ है, बहुत इनजस्टिस हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हॉर्स नज़र आ रहा है जो क्लियरली शो करता है कि जस्टिस इज़ कमिंग। जस्टिस तभी से स्टार्ट हो गया था जब से आपके लाइफ में बुरी चीज़ें हुई है, ठीक है। लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे फॉर यू, क्योंकि आपको जैसे जस्टिस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना आपके सोल को, वैसे ही आपका हैप्पीनेस अपने आप रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली आपको मैसेज दिया जा रहा है कि दूसरों के लाइफ से अपना लिंक काटो, ठीक है। दूसरों के लाइफ में आप जितना ड्वेल करते रहोगे, जितना भाग बने रहोगे अननेसेसरली, आपका स्ट्रेस और बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो करना बंद करो, ठीक है। बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जी है, बहुत ओवरवेलम हो जाते हो आप। तो रेस्ट लेना इज़ वेरी गुड, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा रेस्ट लेना भी इज़ वेरी गुड। बट अपने आप को गलत गलत चीज़ों को फीड मत करो अपने दिमाग में कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऑल द पेसिमिस्टिक थिंग्स आपको स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई वेंचर है आपका, कुछ करते हो आप, तो उस पर आपको अपना 100% लगाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड लंबी वीडियोस मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आती। आई डोंट थिंक दैट लंबी वीडियोस आर वेरी इंगेजिंग। उसके लिए कला चाहिए लंबी वीडियोस को इंगेज करके रखने के लिए एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम मेड फॉर इट। सो चलिए मैं इस वीडियो को ये पे एंड करूँगी। और कुछ और बातें आ रही हैं पर वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।